दरवाजा क्यों बंद है? और हर साल तो रिद्धि सबसे आगे रहती है होली खेलने में। आज उसे क्या हुआ? मैं देखती हूँ जाके उसे। रेखा, रेखा, रिद्धि। गड़बड़ है, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। आज ना छोड़ेंगे। हेलो, वर्तक नगर पुलिस थाने। हेलो हेलो साहब, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ, आप जल्दी आ जाइए। क्या हुआ है? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। कहाँ पे? यहाँ सरिता विहार थाने में साईं मंदिर के बगल वाले घर से। जल्दी आ जाइए। अच्छा अच्छा, हम आ रहे हैं। हवलदार। यस सर। गाड़ी निकालो सर। अरे ये तो जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। मैडम एक्सक्यूज मी, ये आपको घटना का पता कब चला? साहब, जब मैं उनको होली खेलने बुलाने गई थी। और क्या ये कोई खुदकुशी है या किसी ने उसे मजबूर किया होगा या किसी तनाव में आकर उसने ऐसा किया होगा? नहीं साहब, गली मोहल्ले में उनका किसी के साथ झगड़ा नहीं। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनका बयान ले सकता हूँ? नहीं, अभी वो सीरियस है। ओके। ये कंफर्म हो गया कि उसकी बॉडी में जहर है। जैसे ही होश आएगा हम फोन करके खबर कर देंगे आपको। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो रेखा को होश आ गया है, आप चाहें तो बयान ले सकते हैं। अरे वेरी गुड। अच्छा अच्छा, और उसकी बेटी? वो बिल्कुल ठीक है। अरे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो हम लोग आ रहे हैं। ओके। डॉक्टर साहब, मैं बयान ले सकता हूँ? यस यू कैन। कैसी तबीयत अब आपकी? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कौन है जो आपको और आपकी बेटी को मार डालना चाहता है? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ही खुद को और अपनी बेटी को जहर दे दिया था। व्हाट? लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? माता को कुमाता बनना पड़ा इंस्पेक्टर साहब। कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी। मैं वही मजबूरी जानना चाहता हूँ कि माता को कुमाता क्यों बनना पड़ा। जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी माँ मुझ पे बहुत जुल्म करती थी, मुझे मारती थी, पीटती थी। एक दिन
बाबा बाबा पानी क्या हुआ बाबा? पानी पानी चाहिए आपको? बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा ठीक हो? बाबा अच्छा, बाप बेटी का प्यार चल रहा है। ये जो काम पड़ा है तेरी मरी माँ आके करेगी क्या? नहीं माँ, मैं करूँगी। तो फिर जाना। अच्छा, महारानी का काम हो गया। सुन, मेरा जो मुंह बोला भाई है ना, जो शहर में रहता है, अब तुझे उसके पास जाके काम करना पड़ेगा। मैं अब तुम दोनों का खर्चा उठा नहीं सकती, समझी ना कि नहीं समझी? हाँ। मामा? हाँ? मैं नहा कर आती हूँ मामा। हाँ जाओ जाओ जाओ, नहा के आओ। मामा तुम? हाँ मैं। आखिर कब तक तड़पाओगी मेरी जानम? तुम्हारी माँ ने मेरी सेवा करने के लिए तो भेजा है, अब तुम क्या? मेरी दासी बनकर रहोगी। दासी? तुम्हारी दासी बनने से अच्छा मैं मर जाऊं। छोड़ो छोड़ो प्लीज, छोड़ो।
छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे? छोड़ो 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 मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ो। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ फोन, उसके बाद में करना चलेगा। भाई साहब आपके पास 1 रुपया होगा? मुझे मेरी माँ को फोन करना है। धन्यवाद। हेलो 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 माँ, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोल। अरे मनहूस, इतनी रात में क्यों फोन किया? ऐसी क्या आफत आ गई? माँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? वहाँ कौन से कांटे चुभ रहे हैं? मामा ने मुझसे मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की माँ। अरे इज्जत लूटने की कोशिश की है ना? लूटी तो नहीं। माँ ये क्या कह रही हो माँ तुम? माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। सुन, तुझे वहाँ शहर में रहना पड़ेगा और शहर से पैसे भी लाने होंगे। ये तेरे पिताजी है ना, उनका दवा पानी का खर्चा भी करना पड़ेगा। हाँ चल, रखती हूँ फोन। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुत्री रो मत, हम हैं। क्या बात है, परेशान हो? इस शहर में नहीं हो? मेरा इस शहर में कोई नहीं है। हम हैं ना, तुम सही जगह आई हो। तुम जैसे लोगों के दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए ही तो भगवान ने हमें सेवक बनाया है। बाबा डरो मत पुत्री, उठो उठो। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। सेवक राम आ रहा है, पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर आराम करो, सुबह हम लोग बातें करेंगे। सेवक राम, इसे तुम मेरे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ, जहां हम साधना करते हैं। जाओ लेकर जाओ, जाओ पुत्री, जाओ लेके।
श्री सोमरसाय नमः। पंडित जी आप? हाँ मालिक, मैं हूँ। दिन में तो बस बताऊं, ऐसा मुझे कभी कभी मिलता है, कभी कभी। आ जाओ, आ जाओ, आओ मालिक, आओ, डरो मत, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई नहीं बचाएगा। बचाओ मुझे, आ जाओ, आ जाओ, बचाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, बचाओ, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। खूब चिल्लाओ और चिल्लाओ, मुझे बहुत मजा आता है, चिल्लाओ। छोड़ दो मुझे, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, आ जाओ, बात मानो। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जाने दो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। लगता है मर गई, कुछ करना पड़ेगा। सेवकराम, सेवकराम, अरे कहाँ मर गया तू? सेवकराम,
देखो नहीं क्या है, क्या अरे है, क्या है ये? अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? पता नहीं क्या, देखिए पता नहीं क्या है। क्या हुआ पता भाई साहब? पुलिस को फोन किया है मैंने। क्या है? देखिए पता नहीं क्या है। अरे चलो हटो, क्या है ये? साहब मैंने देखा तो बोरी हिल रही थी। अच्छा, तो आपने सोच लिया था कि इसमें इंसान ही होगा। अरे भाई, कुत्ता या कोई जंगली जानवर भी तो हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो दोनों की जान बचानी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। पहले बोरी खोलिए तो सही, देखिए तो सही उसमें क्या है। हवलदार, बोरी खोलो। आप ऐसे खड़े रहोगे? गाड़ी वगैरह बुलाइए, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ओ मैडम, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। आप हैं कौन? अच्छा, तो आप एनजीओ से हैं। हवलदार, गाड़ी का बंदोबस्त करो। और मैडम, आप हमारे साथ चलो। ठीक है सर। उनका नाम बताओ, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी? कानून ऐसे जालिमों को छोड़ेगा नहीं। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को भी नहीं जानती। मैं शहर में नहीं हूँ। लेकिन बेटी, उस जगह को तो जानती होगी। नहीं, मैं शहर में नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैडम, अब आप ही बताइए, इतने बड़े शहर में ऐसे दरिंदों को हम कहाँ ढूंढें? इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश तो कर सकते हो। ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आंसू पोंछो। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अच्छा ये बताओ, अब तुम जाओगी कहाँ? मैडम, इस जालिम दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। रो मत बेटा, मैं तुम्हें किसी महिलाश्रम में रखने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? शेखर, तुम आओ, बैठो। ये इस महीने का बिल है। कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। राजलक्ष्मी जी है? अभी आ रही है, आप बैठिए। हाँ ठीक है। हेलो मेघना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राजलक्ष्मी जी। ये है रेखा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह अच्छा, रेखा, इस शहर में किसके साथ रहती हो तुम?
अपने मुंह बोले मामा जी के साथ मगाए। जीवन का कड़वा सच ये भी है कि जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। बाय द वे, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ लेके आई। अब आप बेफिक्र होके जाइए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू लक्ष्मी जी। रेखा, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, ठीक है? थैंक यू मैम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो अपना बिल लेने आया था मैडम। तुम्हारा चेक तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। क्या बात है? किस बात पे इतनी हंसी आ रही है तुम लोगों को? कुछ नहीं मैडम, ऐसे। ये सब छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। वैसे तुम लोगों की बहुत शिकायत आ रही है। क्यों रे, तुझे उस कालिया के साथ बैठने में दिक्कत होती है? मगर मैम वो जानवर जैसे व्यवहार करता है। इंसान ही तो है। हाँ, थोड़ी देर के लिए जानवर बन जाता है, पर उसके अच्छे खासे पैसे तो देता है वो। ये मीनाक्षी कहाँ है? मालूम नहीं मैडम। मालूम नहीं मतलब? वो कल रात से गायब है। कल रात से गायब है? हरामजादियों, तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कौन है और किसके साथ गई है वो? मैडम वो। क्यों रे कुतिया, कौन है वो और किसके साथ गई है वो? मैडम वो आपका ड्राइवर अमर। मैक्स? मैक्स, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मैक्स, दोबारा ये गलती नहीं होगी। माफ तो तुझे मैं कर दूंगा, लेकिन तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ने के बाद को भगा के ले गया। अमर मुझे मुर्दा और मीनाक्षी मुझे जिंदा चाहिए, किसी भी कीमत पे। ठीक है मैडम, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, आंखें खोलो। हमारी जिंदगी की काली रात गुजर चुकी है, अब हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। आई लव यू अमर,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे विचार कितने ऊंचे हैं। मैं खुश नसीब हूँ जो तुम्हारे जैसा चाहने वाला मुझे मिला। आई लव यू। आई लव यू मीनाक्षी, आई लव यू। चूहे। मैक्स तुम? हाँ मैं। इस आग को और न भड़कने दे अमर। क्यों बे चूहे, अब तक तो कार चलाता, अब लड़की भी चलाने लगा। सही से तेरे मुंह पे मूस तक नहीं हुआ और इतना बड़ा मुंह मारने चला था। शेरनी की गुफा से बकरी ले उड़ा और इस कसाई के बारे में भी ना सोचा। मैक्स कमीने, मीनाक्षी को हाथ मत लगाना। तो ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाता। हाथ और पैर तुझे दोनों लगाता हूँ। और ये ले। छोड़ दो मैक्स, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। प्लीज छोड़ दो मैक्स, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। प्लीज प्लीज मैक्स छोड़ दो। छोड़ दे मैक्स, मैक्स छोड़ दे मैक्स। साले, सोचा था तेरे को जिंदा छोड़ दूं, लेकिन तुम मरने के मूड में।
क्यों रे हरामजादी, तेरी यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई? तुम औरत नहीं, नागिन हो, नागिन। इसीलिए तो हर सांप को उसके बिल से निकाल लाती हूँ। अब मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती। तो शादी के बाद कौन सा दूसरा काम होता है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरे अमर के पास जाने दो, प्लीज। अब तक तो उसकी लाश चील कौवे खा चुके होंगे। कमीने, तूने मेरे अमर को मार डाला। बकवास बंद कर और जाके तैयार हो जा। आज रात को जोगेश्वर राणा के यहाँ जाना है तुझे। मेरी गिरफ्त से कोई इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। मेरा। और सुन, जिस तरह हर इंसान के दिमाग पे लक्ष्मी की भूख राज करती है ना, ठीक उसी तरह हवस के पुजारियों के दिलो दिमाग पर राजलक्ष्मी राज करती है। राजलक्ष्मी, समझी? एक तू ही तो है जिसकी हर रात की कीमत अच्छी देता है राणा। रात के लिए तैयार हो जा। कम बेबी कम, कम कम कम, आज दिखा दे हुस्न के दम। हाय सेक्सी सेक्सी नाइट है, थर्स्टी थर्स्टी हॉट है। सेक्सी सेक्सी नाइट है, थर्स्टी थर्स्टी हॉट है। हॉट हॉट लिप्स से आ, ये आग बुझा भी जा। आजा आजा आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। सेक्सी सेक्सी नाइट है, थर्स्टी थर्स्टी हॉट है। हॉट हॉट लिप्स से आ, ये आग बुझा भी जा। आजा आजा ओ माय लव, आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। मेरे तपते बदन को आज छू के देख जरा। अंग अंग कैसे जले, जवानी की आग है मेरे तपते बदन को आज छू के देख जरा। अंग अंग कैसे जले, जवानी की आग है। शोले भी है, शबनम भी है, आजा गले लगा जा। आजा आजा आ भी जा, आजा आजा हाय हाय आ भी जा। लगी है आग देखो, दिल में है जिगर में है। झुलसने का मौका है, दस्तूर भी है लगी है आग
क्या बात? कहाँ है तुम्हारी मालकिन राजलक्ष्मी? वो फार्म हाउस गई। फार्म हाउस? इसका मतलब है मुझे फार्म हाउस जाना ही। जी साहब। मेरी जान, मैं तुमको बहुत चाहता हूं, पर राजलक्ष्मी तो कह रही थी कि तुम किसी और को चाहती हो। क्या कमी है मुझ में? क्या नहीं मेरे पास? मैं आपकी बेटी के समान हूँ। ओह मेरी गुलबदन, मेरी जान, ये बात कहकर तो तुमने मेरे जज्बातों पर पानी फेर दिया। कितनी मुश्किल से अपने को तैयार किया। तुम अगर प्यार से नहीं परोसोगी तो मैं छीन कर खा लूंगा। आपने कभी प्यार किया हो तो ना समझोगे प्यार को। प्यार ही तो करना चाहता हूं तुमसे मेरी जान। करने दो ना, करने दो ना, करने दो। आओ मेरी जान, आओ। मेरी बाहों में आ जाओ। आओ, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। वाह राजलक्ष्मी वाह, तुम्हारी ये मीनाक्षी नाम की शराब भी क्या शराब है। जितने पैक मारता हूँ उतनी प्यास बढ़ जाती है। ये तो राजलक्ष्मी की खासियत है राणा साहब, जो पुरानी बोतल में भी नई शराब रखती है। सच कहा है तूने राजलक्ष्मी, तू उसे आज रात यही रहने दे। हाँ हाँ, तो किसने मना किया है? लेकिन मेरे बाग में एक नई कली खिली है राणा साहब, जो बिल्कुल नाजुक और अनछुई है। तो उसे तू कब हमारे गुलदस्ते में सजाएगी? जब आप कहो। नमस्ते राणा साहब। इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? राणा साहब, मुझे राजलक्ष्मी जी से कुछ जरूरी बातें हाँ करनी है। बोलो। राजलक्ष्मी जी, कल सुबह 10 बजे जंगल में आपके ड्राइवर अमर की लाश मिली। अमर? जी हाँ, आपका ड्राइवर अमर। होगा कोई, यहाँ हजारों लोग आते हैं, किस किस को याद रखूं? कैसे मर गया वो? इसी बात की खोजबीन करने तो हम यहाँ हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इंस्पेक्टर, इस शहर में न जाने कितने कुत्ते बिल्लियों के बच्चे रोज ट्रक के नीचे आकर मर जाते हैं। उनकी छानबीन तो कोई नहीं करता। लेकिन राणा साहब, यहाँ एक इंसान की जान गई है। जान तो किसी की भी हो, जान होती है, पर हमारी जान राजलक्ष्मी है। इस बात को याद रखना इंस्पेक्टर। मगर कानून जज्बातों की नहीं, ज़मीर की आवाज सुनता है राणा साहब। और हम सिर्फ अपने वकील की बात सुनते हैं। जाइए, हमारा वकील आपसे बात करेगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में अपने वकील को भेज दीजिएगा। इंस्पेक्टर, अब आए हो तो शराब नहीं
तो कम से कम चाय तो पीते जाओ। चाय तो पियेंगे राणा साहब, और साथ में पियेंगे। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो मेरी जान, मैं हूं ना। तू कहाँ जा रहा है मुझे इस कांटों की सेज पे छोड़ के? नहीं मैडम, नहीं, आप होश में नहीं हो मैम। आज ही तो होश में आई हूँ। ये रोना धोना बंद कर। जब मैडम ने प्यार से समझाया तुझे समझ में नहीं आया। ये ले ड्रेस। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लगता है तुझे मैक्स की भाषा में समझाना ही पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी बंद कर। छोड़ दो मुझे मेरे गांव जाना है। मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। गांव जाने के लिए पैसे चाहिए मेरी जान, और पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 5 मिनट में तैयार हो जा, वरना इस खूबसूरत बदन पे ना चमड़ी रहेगी, ना किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेगी, समझी ना? क्या बात है, तो राजलक्ष्मी ने हमारे गुलदस्ते में सजाने के लिए गुलाब भेज ही दिया। जाओ मैक्स जाओ, अब यहाँ पे कांटों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। राजलक्ष्मी ने जैसा कहा था, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली मेरी जान। आओ, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो मेरी जान। सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? कैसे छोड़ दो? कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं? तू ही तो मेरी जान है। जाने दो सर मुझे। जाने दूं या जान दूं? सर प्लीज सर प्लीज सर मुझे जाने दो। सर प्लीज सर मुझे जाने दो। सर प्लीज सर मुझे जाने दो। सर प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे जाने दो। ये साला फोन भी अजीब चीज है, किसका फोन है पता नहीं। हेलो, कौन बोल रहे? इमरजेंसी मीटिंग, कौन बोल रहे? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। साला आज का दिन मेरी किस्मत ही खराब है। जाओ ठंडे पानी से नहा लो स्वीटहार्ट, जाओ।
हाँ तू टेंशन मत ले, सब काम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, समझा? मैक्स, इस लॉकेट को पहचानते हो? ये मेरा लॉकेट, कई दिनों से ढूंढ रहा था इसे। मगर ये लॉकेट मुझे जहाँ पर अमर का मर्डर हुआ है वहाँ मिला है। ओ, ये लॉकेट या तो अमर ने या तो मीनाक्षी ने चुराया होगा। या फिर ये हो सकता है कि तुम वहाँ पर क्या बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा मैक्स। तो ठीक है, वक्त का इंतजार करो। ठीक है मैक्स, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी सच्चाई का पता लगाऊंगा। आओ मेरी जान, बैठो। ये सेज तुम्हारे लिए सजी है। आज मैं इन गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरीके से नोचूंगा मेरी जान। वाह राणा साहब, एक मजबूर बेबस लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। हाँ, मेरा इस दुनिया में जिंदा रहना बेकार है। मेरा मर जाना ही ठीक है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। रेखा, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाना है। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। नहीं, छोड़ दो। मैं क्या सोनी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। जान दे देना किसी चीज का हल नहीं होता। अब जीने के लिए बचाई क्या है? अगर तुम देख सकती हो तो देखो, कोई है जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है। सब कुछ जाने के बावजूद भी? सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ और एक अलग दुनिया बसाना चाहता हूँ, जहाँ से तुम और मैं। शेखर, रो मत रेखा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। हर तरफ बिखरे हुए खामोशियाँ, हर तरफ बिखरे हुए खामोशियाँ कह रही है आ
मिटा लो दूरियां। तन बदन से उठ रही है चिंगारियां, ओ तन बदन से उठ रही है चिंगारियां। जल उठी है आज ये बेताबियां। हर तरफ बिखरे हुए ये खामोशियां, कह रही है आ मिटा लो दूरियां, दूरियां, दूरियां। आज दीवारों ने आंखें मूंद ली, चांद खिड़की से नजर आता नहीं। आज तारे भी कहीं पे छुप गए, जैसे धरती आसमां सब रुक गए। ओ सुन ले सब अपनी ये शरगोशियां, सुन ले सब अपनी ये शरगोशियां। जल उठी है आज ये बेताबियां, हाय बेताबियां। हर तरफ बिखरी हुई ये खामोशियां, कह रही है आ मिटा लो दूरियां। आसमां से गिरती बूंद कह रही, सिर्फ हम हैं और यहाँ कोई नहीं। धड़कने भी बिजलियों से तेज है, जाम होठों की मेरी लबरेज है। बिन पिए क्यों छा रही है मदहोशियां, बिन पिए क्यों छा रही है मदहोशियां। कह रही है अब मिटा लो दूरियां। हाँ 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 तन बदन से उठ रही है चिंगारियां, ये तन बदन से उठ रही है चिंगारियां। जल उठी है आज ये बेताबियां, हो बेताबियां। मिस्टर इधर आना जरा। जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, तुम जानते हो ये लड़की कौन है? अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके बाद भी तुम उस लड़की के साथ घूमते फिरते रहो? जी इंस्पेक्टर, वो मेरी पत्नी है। व्हाट? ये जानते हुए भी कि वो जिस्म के मैले होने से क्या होता है सर, इंसान की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। मैं रेखा को इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मगर इस नर्क में ऐसी बहुत सी रेखाएं हैं जिन्हें मैं इस नर्क से बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो
इस नेक काम में मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं सर। रेखा। शेखर, शेखर तुम मुझे ले जाने आए हो क्या? नहीं, तुम्हें और कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिन और? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हम तुम्हें नहीं, यहाँ की सारी लड़कियों को आज़ाद करें। सारी लड़कियों को? हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है इसमें। तुम्हारा साथ मैं हमेशा दूंगी। अगर इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी हाजिर हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, हम जो भी करेंगे हमें सिर्फ बचाना है सभी को। ओके, तुम ध्यान रखो, बाकी काम मैं करता हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है, बाय। क्या बात है राणा साहब, आजकल आप बहुत खोए खोए रहते हो। क्या बताऊं मेरी जान, सर पर इलेक्शन का टेंशन है और उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओहो, इलेक्शन तो आते रहते हैं, छोड़िए टेंशन। चलो छोड़ दिया, पर आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। ओहो राणा जी, आप भी हद करते हो। चलो आज सारी हदें पार कर देते हैं। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो आपकी नजरे इनायत है सरकार। रेखा भी काफी अच्छा काम कर रही है सर। यस सर। आप बिल्कुल फिक्र मत करो सर। हम लोग हैं ना सर। हम दिन रात एक कर देंगे सर। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हर जगह। जी सर, बस थोड़ा सा इंतजार है सर, बस थोड़ा सा। हेलो चीफ मिनिस्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? सर, राजलक्ष्मी और योगेश्वर राणा जैसे तमाम बड़े लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं सर। तो इंतजार किस बात का है? सर, डर इस बात का है कहीं कोई बीच में। तो बता देना उनका नाम, सबको निपट लूंगा। जलाकर राख कर दो उस पाप की लंका को। ओके सर। वो है इंस्पेक्टर। क्या बात है मैडम? वो इंस्पेक्टर विजय है ना, हमें अरेस्ट करने आ रहे। जाओ जल्दी रोको। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर तुम यहाँ? हाँ, मैं तुझे और तेरी मालकिन को यहाँ से उठाने आया हूँ। उठ।
शेखर, तुम इन लड़कियों को लेकर बाहर निकलो, मैं इनको देखता हूँ। ठीक है सर। कमान, रेखा सुनो, तुम इन सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो 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 जल्दी चलो। मुझे माफ कर देना रेखा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। सॉरी। शेखर, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? शेखर। इंस्पेक्टर तुम? हाँ राणा साहब, मैं। अरे भाई गए हो तो बैठो। नहीं राणा, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। इंस्पेक्टर, राणा साहब से राणा पे आ गए हो। राणा, मुजरिमों को साहब नहीं कहा जाता। मुजरिम? मेरा जुर्म क्या है? एक जुर्म हो तो बताओ राणा, तुम्हारे ऐसे बहुत सारे जुर्म हैं। और हाँ, अभी चलो मेरे साथ। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, उसमें बहुत सारे बड़े लोग भी शामिल हैं और सबको अरेस्ट करना है मुझे। इंस्पेक्टर, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी तो कुछ किया नहीं है राणा, अभी मैं जो करूँगा ना जिंदगी भर तुम याद रखोगे। और आज सवाल चाय पीने का। चलो चलो चलते हैं, चाय वहाँ ठंडी हो रही होगी हमारी, दोनों बैठ के पियेंगे। ना आऊँ तो? कानून का इस्तेमाल करना मुझे अच्छी तरह आता है राणा। हाँ हाँ, तो चलो, मुझे कौन सी फांसी होने वाली? चलिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री साईनाथ महाराज की जय। ओ पुजारी। ओहो, इंस्पेक्टर, तुम? ऐसा कौन सा संकट आ गया है कि तुम सीधे हमारे कुटिया पे चले आए? पुजारी, इस बार संकट मुझ पे नहीं, तुझ पे आया है, तुझ पे। संकट और हम पे? अरे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। पुजारी, तुम भगवान के भक्त नहीं, पाखंडी हो एक नंबर के। जिस दिन तुम्हारे या पाप का घड़ा फूट गया ना, उस दिन खैर नहीं तुम्हारी। तुम हाथ तो लगा कर देखो, हाहाकार मच जाएगा, शहर के शहर जल जाएंगे। पुजारी, तुम कानून को कमजोर मत समझो। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत। लगता है तुमने टीवी चैनल, न्यूज़पेपर सब देखना बंद कर दिया है। तुम्हारे जैसे कई पाखंडी बाबा आज भी सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, समझे तुम? बकवास बंद कर। चिल्लाओ मत पुजारी, चलो मेरे साथ। जिस दिन तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा तुम्हारे भक्तों को मालूम हो गया ना, उस दिन तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे भक्त तुमको जिंदा गाड़ देंगे। चलो, सोचते क्या हो?
इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेखा, मगर मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से शेखर की। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा शेखर मारा नहीं गया, वो तो शहीद हुआ है। कानून तुम्हारी इस कुर्बानी को याद रखेगा रेखा। रेखा, मेरा इस शहर से तबादला हो गया है, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो क्यों सर? मैं शेखर की निशानी को जन्म भी दूंगी और उसके लिए जीऊंगी। रेखा, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो बेहिचक मुझे फोन करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। जी सर। ठीक है? सॉरी रवि, मेरी वजह से तुमको वेट करना पड़ा। हमेशा की तरह लेट आना और सॉरी बोलना, बस हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा डरी डरी सी क्यों रहती हो? मैं मम्मी को नाराज नहीं करना चाहती। अच्छा मम्मी की बच्ची, चल। थैंक यू रवि। ओह, प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके, लव यू। बाय बाय। हाय मॉम। रिद्धि? हाँ माँ। कौन था वो लड़का जो तुझे बाइक पे छोड़ने आया था? माँ, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। और ये मेकअप? तुझे मेकअप करने के लिए मना किया था ना मैंने? माँ, वो मेरी फ्रेंड ने जिद किया इसलिए मेकअप कर लिया। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? क्या माँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? बेटा, तुझ पे तो खुद से ज्यादा भरोसा है मुझको, मगर इस दुनिया पे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में इंसान के रूप में कुछ दरिंदे घूमते हैं। माँ सॉरी, हंस भी दो। चल जा, जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास अच्छा ठीक है। रेखा, तुम्हें कैंसर है? तुम पूछी थी मैं मेहमान हो, तुम पूछी थी मैं मेहमान हो। मेरी बात, मेरी बेटी का क्या होगा? हाँ मेरी बात, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं अपनी बेटी को इस जालिम दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। वाओ, वाओ, वाओ। माँ, ये सब क्या है? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अच्छी तरह से मेकअप करके तैयार हो जाए। माँ, ये ड्रेस ये ड्रेस तेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया था और मैं चाहती हूँ कि तू आज ये पहने। ये ले। बेटा रिद्धि। हाँ माँ। जल्दी आ बेटा, तू हाँ, कब से माँ। तैयार हो रही है? मैं तुझे देखना चाहती हूँ कि तू कैसे दिख रही है। जल्दी आ बेटा। हाँ माँ, आई। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो बेटा।
तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है बेटा। आ बैठ जा बेटा। आज मैं तेरे पसंद का खाना बनाई हूँ, तू खाएगी ना? हाँ। और सुन, आज मैं तुझे ना अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, यहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। निधि, 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 निधि। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? तुमने कुछ गलत नहीं किया रेखा। आप? अरे सर आप? काफी हैरत हुई जानकर तुम्हारी जैसी बहादुर औरत इस तरह का काम कैसे कर सकती है। मैं क्या कर सकती थी इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, मैं डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ भी हो। डॉक्टर ने मुझे कैंसर कहा है। What? हाँ। देखो रेखा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं एक दिन समाज में एक बड़ा मुकाम तुम्हें दिलाऊंगा। वो समय आ गया है। रेखा, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने तुम्हारा नाम इलेक्शन में प्रमोट किया है और इस शहर से तुम खासदार का इलेक्शन लड़ोगी। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा प्यार भरा सबको नमस्कार। आज समाज में नारियों की बेकदरी और उन पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनकर मुझे अत्यंत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। आखिर नारी जाति को समाज ने क्या समझ रखा है? क्या वो कठपुतलियां है? नहीं, नारी वो हस्ती है जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे हम बेटी या बहन के नाम से पुकारते हैं, जो गंगा की तरह पवित्र है। लोग उसे गंदा करते हैं। उसी गंदगी में रहने के बाद भी जिसका मन पवित्र हो वही होती है सच्ची नारी। आज श्रीमती रेखा जी को हमारी पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है आप सभी का उसे भरपूर प्यार मिलेगा और वो जीतकर दिल से समाज की सेवा कर सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तुम्हें चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे कैंसर का इलाज हो जाएगा, बस तुम्हारे हाँ करने की देर है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ मेरी बेटी के लिए। कम बेबी कम, कम कम कम, आज दिखा दे हुस्न के दम। बुझा भी जा
माय लव। आ भी जा, आजा आजा, आ भी जा। हाय हाय